जय हिंद, नमस्कार। देश में सेना भर्ती का सिस्टम लंबे समय से बेपटरी होता जा रहा है। पहले 2 साल तक युवाओं को सेना भर्ती का इंतजार कराया, 1.5 साल तक आर्मी एग्जाम के लिए हर महीने तिथि जारी करते रहे। एयरफोर्स में रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी करने के लिए भी हर बार ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन बताकर उन्हें भी अंधेरे में रखा गया और आखिर में आकर कह दिया कि अब तो ये सब पुरानी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं और अब जो भी नई भर्तियां होंगी वो अग्निपथ के माध्यम से ही होंगी, जिसके चलते देश भर में जमकर इसको लेकर बवाल हुआ, खूब विरोध हुआ। लेकिन फिर भी सरकार ने इन युवाओं की एक नहीं मानी और अपनी मनमानी की। इसके बाद युवाओं को अग्निपथ योजना को स्वीकार करने के लिए कई लॉलीपॉप भी दिए गए और जल्दबाजी में भर्तियां भी शेड्यूल करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। युवा शांत भी हो गए और अग्निपथ के लिए आवेदन भी कर दिए। लेकिन समस्या अभी भी वही की वही दिख रही है। सरकार व उनके नेता मंत्री अग्निपथ की तारीफों के पुल बांधने के लिए उस समय तो हर रोज टीवी पर आकर बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं दिख रहा कि जो वादा उन्होंने किया है, जो तिथि भर्ती के लिए जारी की है, क्या उसके अनुसार कार्य हो पा रहा है या नहीं। सवाल आखिर ये भी है कि आखिरकार सेना भर्ती का बेपटरी सिस्टम कब तक पटरी पर आ पाएगा। सरकार व राजनेताओं का तो समझ में भी आता है, ये तो ऐसे लोग हैं जिन्हें आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना होता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए जनता का इस्तेमाल करना होता है और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेना के अधिकारियों को तो सेना भर्ती के सिस्टम में सुधार करना चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था, यही कि भर्तियों को लेकर डेट देते रहे और भर्तियां कभी हुई नहीं। अरे युवाओं को 2 साल पहले ही कह दिया होता कि हम टीओडी पर प्लान कर रहे हैं, आपकी भर्तियां अब नहीं होंगी, तो कम से कम इन युवाओं के ये 2 साल तो खराब नहीं होते। ये इसमें कोई अपना दूसरा काम देखते, इसके तैयारियों में, अकेडमियों में वो हजारों लाखों रुपए तो खर्च नहीं करते। देश में अग्निपथ के तहत सबसे पहली भर्ती है जो पंजाब के लुधियाना और कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 अगस्त से होना बताया गया है। इसके लिए आवेदन भी हो गए हैं और 1 अगस्त से इसके एडमिट कार्ड जारी होने थे, लेकिन आज 3 अगस्त हो चुकी है और अभी तक इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, चलो नई भर्ती है, इसके तैयारियों में कुछ समय लग रहा होगा, लेकिन कम से कम जॉइन इंडियन आर्मी पर एक साइट पर जाकर एक नोटिस, एक मैसेज जारी करके यह तो बताया जा सकता है कि एडमिट कार्ड अब कब से जारी होंगे, या भर्ती को अगर पोस्टपोन का प्लान है तो वो भी साफ साफ बताओ। लेकिन नहीं, सिस्टम में ऐसी आदत जो बन गई है मनमानी करने की, मन में आएगा तो बताएंगे, वरना क्यों बताएंगे, क्या जरूरत है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है। उसमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव करे कौन और किसके लिए, क्योंकि दोनों ही तो सो रहे हैं। बदलाव करने वाले भी और जिनके लिए बदलाव किया जाना है वो भी गहरी नींद में है। हमने शुरू से ही आप सभी को जगाने का खूब प्रयास किया, कुछ युवा जागे भी, लेकिन वो काफी नहीं थे। अरे झुंझुनू सेना भर्ती 13 अगस्त से होनी थी, उन्होंने पहले ही हाथ खींच लिए और कह दिया कि हम तो अब 4 सितंबर से कराएंगे। इसके अलावा हरियाणा के हिसार में, यूपी के बरेली, उत्तराखंड के कोटद्वार सहित और भी कई जगहों पर इसी महीने सेना भर्ती होना प्रस्तावित है। लेकिन पहले झुंझुनू सेना भर्ती को पोस्टपोन करने और अब लुधियाना भर्ती के एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से उन युवाओं को भी यही लगने लगा है कि कहीं उनकी भर्ती पर भी तो पोस्टपोन होने के डर के बादल तो नहीं मंडरा रहे, कहीं उनकी भर्ती भी तो पोस्टपोन नहीं हो जाए। सरकार ने अग्निपथ लागू करने के पीछे की जो दलीलें दी, उन्हें सुनकर भी हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। हमारी तो 32 साल से इसकी योजना थी और हमने तो यह तय भी कर लिया था कि इसे लागू करने के लिए लॉकडाउन से अच्छा समय हमें मिलेगा ही नहीं। अरे जब इसके लिए आपकी सभी तैयारियां थी तो फिर क्यों हर महीने एग्जाम की तिथि जारी करते रहे, क्यों जगह जगह सेना भर्ती रैली कराने के लिए जिला प्रशासन व सेना के अधिकारियों की मीटिंगें कराते रहे। यही ना कि युवाओं को बेवकूफ बनाया जाता रहे और लास्ट में आकर सरकार व सेना अग्निपथ को युवाओं पर थोप देगी और युवा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन वो हो हल्ला जरूर करेंगे और बाद में चुप बैठ जाएंगे, और वैसा ही हुआ। लेकिन चलो जो हुआ, और अगर युवाओं ने उसे स्वीकार कर ही लिया है तो लेकिन कम से कम अब आर्मी का एग्जाम तो उनका कराया जाए, एयरफोर्स का जो रिजल्ट, एनरोलमेंट लिस्ट जारी होनी है उसे जारी किया जाए, और टेक्निकल ट्रेडमैन व क्लर्क के लिए भी 2 साल उम्र में छूट देकर उनके लिए जो पहली भर्ती है उसमें अधिकतम आयु सीमा कम से कम 25 साल की जाए। और भर्ती के सिस्टम में तो सुधार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसमें सुधार जरूर किया जाए।
क्योंकि अगर युवाओं को समय रहते जानकारियां नहीं मिलेंगी तो वो फिर इसके लिए तैयारियां कैसे करेंगे। सरकार या सेना की सेना भर्ती रैलियों को लेकर, सेना भर्ती प्लान को लेकर जो भी अपडेट है, कम से कम उसके बारे में 2 लाइनें ज्वाइन इंडियन आर्मी पर लिखकर अगर युवाओं को जानकारी दे दी जाए तो इसमें कौन सी बड़ी परेशानी हो जाएगी। युवाओं को कम से कम पूरी जानकारी समय पर रहेगी तो वो पैनिक तो नहीं होंगे, वो परेशान तो नहीं होंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, सेना के अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस सिस्टम में जो जरूरी सुधार हैं वो जरूर किए जाएं। साथियों, आप इस बेपटरी हुए सेना के सिस्टम को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।